हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टॉप सेंटर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आपके लिए पता होगा कि जो हमने जो सारी वीडियो डाल रहे हैं तो उसकी हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं। उसमें से आप अपने चैप्टर वाइज चैप्टर अपनी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो हमारा जो टॉपिक लेकर के चल रहे हैं वो बिल्कुल एकदम क्लियरली लेकर के चल रहे हैं। जैसे दूसरे चैप्टर में कुछ हमने पहले कुछ करा दिया था, अब उसके बाद में जो नया टॉपिक लेकर के चलेंगे हम, वो आपका रहेगा कि अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक कैसे निकालते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमने पहले चैप्टर में आपके लिए अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने को बताया था और अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम उसी पर बिल्कुल उसी पर निर्भर करता है। जो पहले आप वो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं तो विभव भी आप बहुत आसानी से निकाल सकेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके समझ में अच्छे से आ सके, ठीक है। तो देखिए, जो अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक निकालते हैं तो सबसे पहले हम एक द्विध्रुव आघूर्ण लेते हैं, ठीक है। ये आपका कोई द्विध्रुव आघूर्ण है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर के बना होता है, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण है ये ए इसका नाम दे दो, ए या बी, ठीक है। कैसे लिखेंगे? माना कोई ए बी द्विध्रुव आघूर्ण है जो -q और +q आवेश से मिलकर के बना है। अगर ये एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। अगर बात की जाए, यहाँ पे ये O बिंदु है आपका, तो बात की जाए तो 2l में से आधी आधी कर दोगे तो ये आधी आधी दूरी हो जाएगी, ठीक है। अब O से R दूरी पर कोई बिंदु आपका P है, ठीक है। O से R दूरी पर आपका कोई बिंदु P है, वहां पर तुम्हें क्या करना है? विभव का व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, व्यंजक ज्ञात करने के लिए ये आपका इतना हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि B से P तक की दूरी लेनी है हमें। B से P तक की दूरी लेंगे तो R में से आप इस L को घटा देंगे, ठीक है। तो आपकी दूरी हो जाएगी R - L यहाँ तक की, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये सारी यानी A से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप यहाँ से जो तुम्हारी R ये है और L और जोड़ देंगे तो ये आपकी -q से P तक की दूरी हो जाएगी R + L, ठीक है। इतना फिगर आपके लिए आना चाहिए। अब इतना करने के बाद में बात आती है इसकी थ्योरी कैसे बनाएंगे। तो थ्योरी सुन लो। तो थ्योरी बनाते हैं। माना कोई AB द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। ये K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, ठीक है, जो -q तथा +q आवेश से मिलकर के बना हुआ है और -q और +q दोनों के बीच की दूरी 2l है। O बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु आपका P स्थित है, ठीक है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इतनी सी बात आपको थ्योरी में लिखनी है, आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए। माना कोई AB द्विध्रुव आघूर्ण है जो -q और +q आवेश से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। इसके जो -q और +q दोनों के बीच की दूरी 2l है। O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। इतना आप थ्योरी में लिख देंगे तो नई लाइन से चलिए। अब थ्योरी लिखने के बाद में क्या करेंगे, आप यहां से लिखेंगे +q आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। V बराबर लेकर के चलेंगे आप, यहाँ पे V1 मान लेना ऐसे, +q आवेश के कारण, ठीक है। तो +q का आपका जो +q आवेश था वो आपका यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है। तो इसे लेकर के चलेंगे 1/4 पाई ε0 K Q/R - L, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब लो -q
आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है, V2 बराबर 1/4πε0 के माइनस के Q अपॉन, देखो ये माइनस Q वाला ये पूरा भाग है, ठीक है, तो ये हो जाएगा R प्लस L। कोई दिक्कत? आप क्या करेंगे तब परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2, तो V बराबर V1 का मान लगा देंगे, इसे समीकरण 2 मान लेना, ठीक है, मानो या मत मानो तुम्हारी चॉइस है। तो यहाँ पर करेंगे, देखो एक मिनट, ये मान रख दे रहे हैं हम डायरेक्ट 1/4πε0 के, ठीक है, Q अपॉन R माइनस L। अब देखो यहाँ पे ये प्लस है और ये पहले से माइनस है, तो ये वाला माइनस यहाँ पे भी हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस L, ठीक है। अब देखो ये वाला भाग है ना, ये और Q ये ले लेंगे कॉमन, तो V बराबर हो जाएगा आपका 1/4πε0 के Q, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1 ये R माइनस L माइनस के 1/R प्लस L, ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, तो V बराबर आ जाएगा आपका 1/4πε0 के, ठीक है, Q, और ये इसका गुणा कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा R प्लस L और ये माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, ये हो जाएगा R माइनस L अपॉन ये हो जाएगा R माइनस L, ये कोष्टक में हो जाएगा R प्लस L, ठीक है। अब इतना करने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए आप, इतना होने के बाद में हो जाएगा, ये हो जाएगा V बराबर 1/4πε0 के, ठीक है, Q, ये हो जाएगा आपका मान, देखो यहीं पे दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, देखो ये माइनस वाले का आप इसमें गुणा करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R प्लस L माइनस के R, ठीक है, और माइनस का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी प्लस के L, ठीक है, बट्टे, देखो ये सूत्र बन गया, ये कोष्टक में A माइनस बी और ये कोष्टक में A प्लस बी बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है, तो V बराबर आ जाएगा आपका 1/4πε0 के Q, ठीक है, देखो यहाँ पे इस R से ये R कट जाएगी, ये हो जाएगा आपका 2L बट्टे, देखो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, जहां L अल्प राशि है, जिसका मान 0 होता है, ठीक है, 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, यहाँ से सुन लो, V बराबर 1/4πε0 के, और देखो ये Q का इसमें गुणा कर लो तो ये हो जाएगा Q 2L बट्टे R स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा 0 तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा V बराबर 1/4πε0 के, और ये देखो दो ध्रुव आउट P बराबर Q इंटू 2L हमने पहले पढ़ा चुके हैं आपके लिए, तो वहां से ये इसमें डायरेक्ट सूत्र लग जाएगा, तो ये हो जाएगा P बट्टे R स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका विभव का व्यंजक निकल के आ गया, ठीक है। अगर K का मान हटाना चाहो तो इस प्रकार हम इसे निकाल देते हैं, ठीक है, तो अगर K का मान हटाओ तो K जहाँ परावर्तक नियतांक है उसका मान 1 होता है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर देखो अच्छे से समझ में आएगा होगा, आशा करता हूँ मैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, पर वीडियो को पूरे से देखें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए।